प्रहार किया। देखिए बीजेपी और जेडीयू तो तवज्जो एलजेपी-आर को उनकी पार्टी को दे नहीं रही है। तो श्री चिराग पासवान जी ने पहले उनकी पार्टी ने कहा कि बिहार चुनाव लड़ेंगे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी के मंच से ही वहां पर उन्हें रोक दिया, मना कर दिया गया। और बिहार के लिए वो क्या लड़ेंगे? जिनके लिए लड़ेंगे, जिनके हित की बात कर रहे हैं, वो सब तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। तब उनको भी एहसास हो गया है कि बीजेपी जेडीयू मिलकर के उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और उनके समाज के लोग भी अब देख रहे हैं कि सरकार में रहते हुए भी उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, दलित भाइयों को, उस समाज के लोगों को। तो अब वो चिंता जता रहे हैं और आगे बढ़कर पीछे हट गए। पहले कहा कि चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे हैं कि बिहार के लिए लड़ेंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे कि हम नहीं लड़ेंगे। कल तेजस्वी यादव वैश्य सम्मेलन को संबोधित तो कहते कि बनने का मत होता है, बनिए, बिगड़िए नहीं लोगों को। ये तो ठीक ही उन्होंने कहा कि बन करके समाज को सुधारिए, बनाइए। यही तो तेजस्वी जी का नारा है ना। वो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई काम की बात करते हैं। तो कोई भी समाज किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोगों को बनने के लिए ही तेजस्वी जी प्रेरित करते हैं और उनका भविष्य कैसे सजाया संवारा जा सके, इसकी लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार करे कि मात्र मुझे 20 महीने दीजिए, मैं 20 महीने में भी बिहार को ये डेवलपमेंट कर दूंगा। नीरज कुमार उस पर कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत उनको नीतीश कुमार जी ने एक बार 21 महीना और एक बार 17 महीने के लिए दिया, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया। देखिए जेडीयू तो संकट के दौर से गुजर रही है। जेडीयू का पार्टी बचना जेडीयू मुश्किल है। अब तेजस्वी यादव जी पर बोलना कम करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। तेजस्वी जी ने 17 महीने में डिप्टी सीएम रहकर ऐसा काम किया, कीर्तिमान हो गया। 5 लाख नौकरियां बंटवा दी, आरक्षण लागू करा दिया, जाति गणना का सर्वे कार्य करके कई ऐसे कार्य किए हर विभागों का। लेकिन जो 20 वर्षों से सत्ता में हैं वो तो अपना हिसाब दे दें, 20 काम बता दें। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि 20 महीने दीजिए और 20 वर्षों में जो एनडीए शासन में नहीं हुआ वो काम करके हम दिखाएंगे। तो जनता जो है अब 20 वर्षों तक मौका दिया एनडीए को। अब जनता 1 सेकंड 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए इस नीति से सरकार को तैयार नहीं है बिहार की जनता। कि बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान जी ने क्या कहा है कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार के लिए चुनाव होगा ना। बिहार की उसी उपलब्धि का चुनाव होगा ना कि नालंदा जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है, कानून के राज का उससे बड़ा पैमाना कहीं नहीं है। जू सफारी बना है, शेर भी खुला में घूमता है और आदमी भी खुला में घूमता है। न शेर आदमी को नुकसान कर रहा है, न आदमी शेर को नुकसान कर रहा है। तो इससे बड़ा गवर्नेंस का पैमाना क्या होगा? पुलिस एकेडमी है, नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है। तो पूरा नालंदा का जो तस्वीर बदला है राजगीर का, वह तो गौरतलब है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। तो माननीय चिराग पासवान जी ने एनडीए की मजबूती की बात कही है, तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। कहा ये नौकरी की बात करते हैं तो पहले जमीन जो लिए नौकरी में वो लौटा दीजिए ना। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कही है वो बिहार के संदर्भ में कहा है। लेकिन बीते दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के सांसद उनके जीजा है अरुण माथुर, उन्होंने कहा था कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार चुनाव लड़ने के लिए बात। अच्छा, हमारा घर मोकामा है तो हमको मोकामा बुलाएगा? हमारे घरे है तो जाना आना तो काम लगा हुआ है। और चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाएगा, न कि दूसरे का मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाता है। अच्छा, कल जिस तरीके से वक्फ के खिलाफ वो पूरा पटना में हुआ कार्यक्रम, पूरे मुस्लिम समुदाय से भी संगठन आए थे, तेजस्वी यादव तमाम लोग वहां उसमें शिरकत किए थे, चुनावी साल। वक्फ संशोधन विधेयक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान के तहत और संविधान में ये व्यवस्था है
तो अब वहां पर न्यायालय इस पर विचारण कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का यह बयान कि हमको 20 महीना दीजिए, ऐसा कोई चुनाव हुआ है जो 20 महीना के लिए चुनाव हो? भाई, जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है, वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपको तो राजनीति में मनरेगा योजना जो होता है उसके तहत 21 महीना और 17 महीना के लिए काम दिया गया। तेजस्वी यादव चाचा ने आपको नौकरी दिया, मनरेगा राजनीति का कार्ड आपको दिया, लेकिन आपकी स्थिति यह हो गई कि काम करने में आप सफल नहीं माने गए, तो आपको हटा दिया गया। तो जो राजनीतिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का जब अनुपालन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप किसको ये भ्रम डाल रहे हैं? और खास करके ये तो मौका था आपके लिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो गांधी मैदान में आयोजित रैली थी, जो हर व्यक्ति को रैली करने का अधिकार है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, तो आपको यह गुनाह कबूल करना चाहिए था, कबूलनामा के रूप में, कि हमारे पापा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी के रीगा में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ था, दंगा में 48 लोग मारे गए थे, हमारे पापा नाकाम रहे थे। यह बताना चाहिए था आपको कि भागलपुर का दंगा जो माथे पर कलंक था, कांग्रेस के भी लोग वहां बैठे हुए थे, वो उन दंगाइयों को कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, और नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार में यह निर्णय लिया। और देश के इतिहास में उदाहरण है कि जो अल्पसंख्यक अपने जमीन से बेदखल हो गए थे, संपत्ति से बेदखल हो गए थे, एकमात्र उदाहरण है उनको संपत्ति पर उनको दाखिल कब्जा दिलाया। यह बताते लोगों को कि हमारे पापा जब काम कर रहे थे, जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कोई काम नहीं किया। तो गांधी मैदान के बगल में वक्फ की संपत्ति अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसको तो खंडहर आपने बना दिया था। आज शीश महल नीतीश कुमार जी ने बना दिया। वक्फ विकास परिषद बना करके देश में हमने नजीर पेश किया, तब हमारी आलोचना करते तो बात समझ में आती। तो आपने कुछ किया नहीं और भावनात्मक केवल राजनीति का शोषण कर रहे हैं, तो ये आपका विषय है। लेकिन आपने उनको कहा कि मनरेगा का था, नीतीश जी को मनरेगा का था, क्या रखा था? तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? 2 बार मौका दिया ना भाई, तो मनरेगा का मजदूर मौसम के अनुसार उसको काम मिलता है, तो 2 बार इनको काम दिए, एक बार 21 महीना, एक बार 17 महीना, और दोनों काम में नाकाम हो गए, अच्छा काम नहीं कर पाए, तो इनका जॉब कार्ड हमने कैंसिल किया। और राजनीति का दुर्गंध फैला रहे थे, हमको चाहिए था सुगंध, तो हमने एनडीए की सरकार बनाई। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल ही वैसे सम्मेलन में कहा है कि बनिया का मतलब होता है बनिए, बिगाड़िए मत। अब तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए ना कि उसमें भीड़ कितनी थी, कितने कुर्सी खाली थे। और वो दौर भूल गया है लोग, तेजस्वी यादव जी, कि आपके बहन की शादी में पटना के नाला रोड से दिन दहाड़े फर्नीचर उठा लिया गया था, शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी, और कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई उस पर नहीं हुई थी। ये तो पूरा बिहार जानता है। और आपको देखकर 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। जरा कृपा करके तेजस्वी यादव बता दीजिए, उसमें वैश्य समुदाय के जो लोग थे, जिनके खिलाफ फिरौती के लिए जिनका अपहरण हुआ था, वो कौन से जेल के अंदर में है, कितने अवधि में जेल, कितना अवधि तक जेल में रहा। तो फिरौती के लिए अपहरण पर कहां डील होता था, ये तो आपके मामा ही बता चुके हैं। मामा से बड़ा पैमाना कौन होगा? घर में ही पैमाना आपका है।